एक तरफ प्रयागराज के कसारी मसारी में कब्र तैयार है, दूसरी तरफ झांसी और लखनऊ की जेल से दो काफिले प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। इन काफिलों में हैं अतीक अहमद के दो बेटे उमर और अली, जिन्हें अपने छोटे भाई अबान को आखिरी विदाई देने के लिए एक दिन की पैरोल मिली है। और जिस कब्र के पास अबान को दफनाया जाना है, उसके ठीक बगल में उसके पिता अतीक अहमद की कब्र है। नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज प्रयागराज में पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का जनाजा निकाला जाएगा। अबान को उसके पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी में सुपुद्र खाक किया जाएगा। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद, उनकी मां अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और बेटे असद अहमद को भी दफनाया गया था। अबान की कब्र उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में खोदी गई है। कब्रिस्तान में जनाजे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि अबान के दोनों बड़े भाई भी उसके जनाजे में शामिल होंगे। उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली अहमद झांसी जेल में बंद है। दोनों को हाईकोर्ट के पैरोल मिली है, लेकिन ये पैरोल सिर्फ अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए है। अब अली अहमद की बात करें तो उसे झांसी जेल से भारी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज के लिए रवाना किया गया है। उसके काफिले में कई पुलिस वाहन शामिल हैं। रास्ते में जालौन के उरई के पास काफिले कुछ देर के लिए रुका भी था। बाद में काफिला फिर प्रयागराज की तरफ रवाना हो गया। अली को पैरोल देते समय कई शर्तें भी लगाई गई हैं। उसे मीडिया से बातचीत नहीं करने की सलाह दी गई है, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी है और किसी सार्वजनिक सभा में संबोधित नहीं करना है। उसका प्रयागराज पहुंचने का मकसद सिर्फ अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होना है। जनाजे के बाद उसे वापस झांसी जेल में ले जाया जाएगा। वहीं लखनऊ जेल से उमर अहमद को लेने के लिए भी पुलिस पहुंची। उमर को भी कोर्ट के आदेश पर छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मिली है। दोनों भाइयों को कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जा रहा है। अब उस हादसे की बात करते हैं जिसने अतीक परिवार के सबसे छोटे बेटे की जान ले ली। अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था। इसी दौरान झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र में उसकी तेज रफ्तार एसयूवी बेकाबू हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सड़क पर अचानक एक बछड़ा आने के बाद उसे बचाने की कोशिश की गई और इसी दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया। कार डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि 21 साल के अबान अहमद और उसके दोस्त 25 वर्षीय सोनू की मौत हो गई। वहीं कार में सवार आजम, मोहम्मद, जावेद और उमर घायल हो गए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई चोटों की बात करें तो झांसी मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट के मुताबिक अबान के लिवर और फेफड़ों को गंभीर चोट लगी थी और उसकी पसलियां भी टूट गई थीं। इन्हीं गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हुई। वहीं उसके दोस्त सोनू के सर की हड्डी टूट गई थी और दोनों हाथों में भी फ्रैक्चर हुआ था। हादसे की जांच में कार को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि इस कार के पीछे 4 वर्षों में 16 चालान हो चुके थे और इनमें 6 चालान ओवर स्पीडिंग के थे। जांच में यह भी सामने आया है कि हादसे के वक्त कार के एयरबैग खुल गए थे, लेकिन अबान और चालक के सीट बेल्ट नहीं लगाने की बात सामने आई है। ऐसे में एयरबैग खुलने के बावजूद तेज टक्कर में गंभीर चोटें जानलेवा साबित हुई हैं। अब बात करते हैं कि आखिर अतीक परिवार में आज कौन कौन कहां पर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े मामले में आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रही है। उनके खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया है। अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में है। तीसरा बेटा असद अहमद 2023 में झांसी के पास उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। अब सबसे छोटे बेटे अबान की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं अबान का जुड़वा भाई एहजम भी 2023 में बाल संरक्षण गृह में रहा था। उमेशपाल हत्याकांड के बाद अबान और एहजम को करीब 7 महीने तक बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। बाद में अदालत के आदेश के बाद दोनों परिवार को देखभाल के लिए सौंप दिया गया था। अबान की जिंदगी से जुड़ा एक और पहलू भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर उसकी एक रील वायरल हुई थी जिसमें धमकी भरा डायलॉग इस्तेमाल किया गया था।
इसी वीडियो के आधार पर धूमगंज पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बताया गया है कि ये उसके खिलाफ दर्ज शुरुआती मामलों में से एक था। अब बात उस परिवार की जिसकी चर्चा आज फिर पूरे प्रदेश में हो रही है। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों को पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी। हमलावर पत्रकार बनकर वहां पहुंचे थे और बेहद नजदीक से दोनों पर गोलियां चलाई गई थीं। इससे पहले 2023 में ही उसके बेटे अतीक के बेटे असद अहमद झांसी के पास एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। और अब कुछ साल बाद उसी झांसी की धरती पर अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की भी मौत हो गई। आज अबान का जनाजा उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में किया जाएगा। कब्रिस्तान में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी रहेगी। अतीक परिवार से जुड़े इतिहास और मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। सबसे अहम तस्वीर अब उन दो भाइयों की होगी जो जेल से पैरोल पर निकलकर अपने छोटे भाई को आखिरी विदाई देने प्रयागराज पहुंचेंगे। एक भाई लखनऊ जेल से आएगा, दूसरा झांसी जेल से, और दोनों अपने छोटे भाई अबान को उसी कब्रिस्तान में आखिरी विदाई देंगे जहां उनके पिता अतीक अहमद भी दफन हैं। एक ऐसा परिवार जिसके कई सदस्य कभी सत्ता, अपराध और विवादों की वजह से चर्चा में रहे, आज उसी परिवार के कई सदस्य जेल में हैं। कुछ की मौत हो चुकी है और कुछ गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। अबान की मौत के साथ इस परिवार की कहानी अब एक और अध्याय खत्म हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।